नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नवाकदल हलाकत के खिलाफ वादी कश्मीर में आज रही हड़ताल। श्रीनगर के डाउनटाउन और मैसूमा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। JKCA के सदारती इंतखाबात में नहीं लूंगा हिस्सा, फारूक अब्दुल्ला की ETV से खास बातचीत। और मे डे के सिलसिले में रियासत भर में तकरीबात का इनकाद, मजदूर तबके को उनके हुकूक फराहम करने पर दिया गया जोर। और खबरें तफसील से। श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में जुमेरात की सुबह से ही गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज है। बुध की शाम नवाकदल श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक नौजवान की मौत से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मैसूमा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में भी कर्फ्यू नाफिज रहा। इन इलाकों में भारी तादाद में पुलिस और CRPF एहलकारों को तैनात किया गया था और लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही थी। इन इलाकों को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था और लोगों की नक्लो हरकत पर भी पाबंदी रही। उधर नवाकदल हलाकत के खिलाफ अलहदगी पसंदों की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल के सबब वादी के दीगर हिस्सों में मामलात जिंदगी मुतासर रही। हड़ताल के दौरान बारामूला में पथराव के चंद वाकयात पेश आए। इस दौरान पुलिस कार्रवाई में 4 अफराद जख्मी हो गए। बांडीपुरा में भी पथराव के चंद वाकयात पेश आए, जिनमें एक CRPF का एहलकार जख्मी हो गया। हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों ने दी है और JKLF समेत कुछ दीगर तंजीमों ने इसकी हिमायत की थी। रियासती BJP के जनरल सेक्रेटरी के गुप्ता ने दावा किया कि उनकी कम से कम 3 पार्लिमानी सीटों पर जीत हासिल करेगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि रियासत के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP जैसी पार्टियों से उकता चुके हैं और अब वो BJP की जानिब रुख कर रहे हैं। गुप्ता ने दावा किया कि BJP लद्दाख पार्लिमानी सीट पर जीत हासिल करेगी। रही है और वहां की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास जागा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जब उसकी सरकार बनेगी तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जिस प्रकार से भौगोलिक परिस्थिति है उसमें लद्दाख जो पूरे 6 महीने कम से कम देश से कटा रहता है, उसके लिए ऐसी दर्जा देना बहुत जरूरी है। उधर सीनियर BJP लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने द्रास और करगिल में अवामी रैलियों से खिताब किया। यूथ पार्क करगिल में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए नकवी ने लोगों से लद्दाख के BJP उम्मीदवार टी सिबांग के हक में वोट देने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि मरकज में BJP की सरकार बनने पर वो करगिल में एयरपोर्ट और जोजिला टनल की तामीर को जल्द मुकम्मल करने पर खुसूसी तवज्जो देगी। उन्होंने कहा कि वो करगिल के बेरोजगारों के लिए खुसूसी पैकेज देंगे। उन्होंने कहा कि UPA सरकार ने मुल्क को महंगाई, बदनवानी के अलावा कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी को टनल का इशू हो, एयर कनेक्टिविटी का इशू हो या उससे जुड़े और इशू हो, वो हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। लेकिन एक बात जो आज बेचैनी है अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोगों में, कि उनको लगता है कि जिस दिन ये सरकार बनेगी, ये सरकार तरक्की की सरकार होगी, ये सरकार नौजवानों को रोजगार देने की सरकार होगी। और नौजवानों के रोजगार और तरक्की में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ी दुश्वारी है, वो दुश्वारी है कांग्रेस, उसका करप्शन, और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान और उसका प्रायोजित आतंकवाद। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर ठाकुर रणधीर सिंह ने मरकज में गैर कांग्रेस और गैर BJP सरकार बनने का इशारा दिया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि सेकुलर और इलाकाई जमातों की हिमायत याफ्ता थर्ड फ्रंट मरकज में अगली हुकूमत बना सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी के वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने हिंदवाड़ा के कई इलाकों में अवामी जलसे और रोड शोज किए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लोगों से कहा कि वो बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि PDP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस जमात ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया।
مرکزی وزیر اور نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ واضح ہے کہ یہ انتخابات 12 مئی کو منعقد ہونے ہیں۔ فاروق عبداللہ کئی دہائیوں سے JKCA کے صدر ہیں۔ فاروق عبداللہ سری نگر میں ETV نمائندہ رفعت عبداللہ کے ساتھ خصوصی بات چیت کر رہے تھے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا جو امپورٹنٹ ورکنگ کمیٹی کے ممبرس ہیں، کیا کچھ کہیں گے آپ اتنی جلدی کیوں؟ نہیں میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ایک کمیٹی بنے جو اس کو مینج کرے۔ ابھی تک بیچارے منظور وزیری صاحب اس کو چلا رہے ہیں، وہ بھی تھک گیا ہے، یہ اکیلا اس کو چلاتے ہیں۔ ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ میں نے آٹومیٹکلی صرف پریزیڈنٹ، مجھے کورٹ کا ڈائریکشن آیا that as president I must carry on with this thing. So I didn't take anybody on board. تک سکیم کی بات ہے، اس میں بھی کوئی انویسٹیگیشن فردر ہوئی نہیں، پیسہ جو گبن ہوا وہ پیسہ ہے کہاں؟ پیسہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، وہ بند تو ہو نہیں سکتا۔ Elections will take place but the scam inquiry is continuing. کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ پیسہ ریکور کرنے کی ضرورت ہے؟ ہو جائے گا ریکور، ڈیفینیٹلی ہو جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جن لوگوں کے پاس ہے ان سے نکالا جائے گا۔ تو کئی بار آپ ان اپوزڈ الیکشنز میں آ گئے پریزیڈنٹ، تو اس بار کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ؟ میں ایکچولی نہیں چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کھڑا ہو جانا ہے ایک بار پھر۔ اس بار آپ نہیں چاہتے؟ نہیں میں نہیں چاہتا کوئی اور پریزیڈنٹ بنے، بہت ہو گیا، میں نے بہت لڑ لی ہے الیکشن، میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے تیار نہیں۔ کس کو آپ نامنیٹ کر رہے ہیں؟ میں نامنیٹ نہیں کروں گا، جو کمیٹی وہاں سے ڈیسائیڈ کرے گی، یہ جنرل باڈی ہے، یہ فیصلہ کریں گے کس کو پریزیڈنٹ بنا۔ کلیئر کہ اس بار آپ پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے؟ ارے بھیا میں آپ اور کس سے خدا سے بولوں گا آپ کو کہنا، میں نہیں لڑنا چاہتا، میں نے بہت لڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا، جو اسکیمس ہوئے یا باقی چیزیں ہوئی، اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی کرکٹ کی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ جتنا ہم سے ہو سکا اتنا کر لیا۔ اب میں تارے تو توڑ کے لا نہیں سکتا، نہ میں ایسے فرشتے لا سکتا ہوں جو پیسہ نہیں کھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جن کا اس بار یہ کلیئر کہنا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ الیکشنز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے بطور امیدوار۔ کیمرامین مشتاق وار کے ساتھ رفعت عبداللہ، ETV نیوز، سری نگر۔ ڈوڈا میں مختلف سماجی تنظیموں نے جوائنٹ سول سوسائٹی ڈوڈا کے بینر تلے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال زلزلوں کے سینکڑوں جھٹکوں سے خطے میں ہزاروں مکانات کو نقصان پہنچا تھا، مگر حکومت کی جانب سے متاثرین کو کوئی امداد نہیں دی گئی۔ انہوں نے خطے کے لیے علیحدہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ ڈوڈا زلزلہ متاثرہ علاقہ ہے۔ 2013 کو ہونے والے زلزلوں کے بعد ہمارے 2 مطالبات ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ ایک مضبوط ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا جائے تاکہ اگر کسی وقت اور زلزلہ ہو تو اس میں جو کم نقصان ہو اور لوگوں کو شیلٹر ملے۔ اور دوسرا یہ جو زلزلہ متاثرین کی امداد میں جو باہری تفاوت ہوئی ہے، یہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو انصاف کے ساتھ برابر جو لوگ متاثرین ہیں ان کو مطابق نقصان ان کو امداد دی جائے۔ منظور نظر لوگوں کو جو ہے انہوں نے اچھا خاصا معاوضہ دیا ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بہت کم دیا ہے۔ اور دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے یہاں پہ جو ہے جو بلڈنگ کوڈ ہے اس کو لاگو کیا جائے ہمارے علاقے میں تاکہ یہاں پہ کم سے کم نقصان ہو۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ہے۔ CPIM کے ریاستی سیکرٹری محمد یوسف تارگامی نے ریاست میں مزدور طبقے کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزدور کو درپیش مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے سری نگر میں منعقد ہونے والا کنونشن موجودہ حالات کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ ریاست میں بھی ہمارے مزدور طبقے کو گوناگون پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کنسٹرکشن ورکرز ہوں، مختلف پروجیکٹس میں کام کرنے والے کامگار ہوں، آنگن واڑی آشا ورکرز کا سوال ہو، یا اسی طرح جو کیجول لیبر ہے جن کو مہینوں تک بھی اپنی اجرتیں نہیں ملتی ہے وقت پر، اور ڈیلی ویجرز ہیں، اور ملازم طبقہ جو چھوٹا ملازم طبقہ ہے پولیس کے سمیت، ان کی جو پے اناملی کا سوال ہے، ان کے ساتھ جو روا رکھی گئی ناانصافیاں ہیں ان کو دور کرنے کا سوال ہے۔ ان تمام سوالات کو لے کر ہمارا یہ ماننا ہے کہ مزدور طبقے کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا اور اپنے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ محمد یوسف تارگامی نے مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔
शहीदों को जिन्होंने मजदूर की आबरू के लिए, इज्जत के लिए अपनी जिंदगियां दी। मैं सलाम करता हूं उन मजदूरों को, उन शहीदों को जिन्होंने कश्मीर में भी कई जदोजहदों में हिस्सा लेकर जो भी आज तक हमें मिला मजदूर तबके को, उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है। उनको हमारा सलाम। वर्ल्ड लेबर डे के सिलसिले में जम्मू में भी कई मकामात पर रैलियों और दीगर तकरीबात का इनकाद किया गया। इस दौरान मजदूरों के मसाइल और उनके हुकूक को उजागर किया गया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने मुलाजिम मुखालिफ पॉलिसियों पर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। उनका कहना था कि मुलाजिमीन के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। उधर शेर कश्मीर भवन में मुनक्कदा तकरीब पर प्लानिंग व लेबर के वजीर अजय सिद्धोत्रा मेहमान खुसूसी थे। सिद्धोत्रा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार मजदूर और मुलाजिमीन के जायज मुतालबात पूरे करने की वादाबंद है। उन्होंने तकरीब पर उठाए गए मसाइल पर गौर करने की यकीन दहानी की। नीतियां जो हैं इन्हें बदलकर मजदूर के हक की नीतियां नहीं लागू की जाती और इन नीतियों का प्रभाव जो है आज छोटे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। 55,000 दिहाड़ीदारों को स्थायी बनाए जाने का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहेगा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप जब भी आचार संहिता समाप्त हो, जब भी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो, उसमें SRO 64 को निरस्त करके सभी दिहाड़ीदारों को स्थायी बनाए जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करे। लेबर जो है ये बड़ी मेहनत का क्लास है और जो हर वक्त जितनी भी आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी की आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस होती हैं, इसमें लेबर का बड़ा अहम रोल है। हमारी कोशिश है कि आज के दिन हम रियासत में 21 के करीब सेंट्रल लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 3 जो हैं वो स्टेट के लॉज हैं। हमारी कोशिश है कि वो जो हम 24 लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं वो यहाँ इफेक्टिवली वो लॉ इम्प्लीमेंट हों। उधर टाउन हॉल कुपवाड़ा में ऑल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वर्कर्स एंड लेबर यूनियन की तरफ से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मजदूरों के हुकूक को उजागर किया गया। तकरीब में लेबर यूनियन के रियासती लीडरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने आलमी यौम मजदूर के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मजदूर मुल्क और रियासतों की तरक्की के बुनियादी सुतून हैं। इनके बगैर तामीर और तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आलमी मजदूर दिन के जहां मजदूरों के मौके की हुकूक की बातें की जाती हैं और इस दिन मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पुलवामा में आलमी मजदूर दिन के मौके पर भी मजदूरों ने कई सरकारी प्रोजेक्टों पर काम किया। मई की 1 तारीख को मजदूरों का दिन आलमी सतह पर मनाया जाता है, जहां इस हवाले से पूरे मुल्क में कई तकरीबात मनाई जाती हैं। वहीं पुलवामा में आज के रोज भी मजदूर सरकारी तामीराती प्रोजेक्टों पर मजदूरी कर रहे थे। यही नहीं बल्कि पुलवामा जिले में इस हवाले से सरकारी सतह पर किसी किस्म की तकरीब नहीं मनाई गई। जिला शोपियां में आलमी यौम मजदूर के मौके पर महकमे PHE में बतौर कैजुअल लेबर्स की जानिब से मजदूरों के साथ हो रही ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। महकमे PHE शोपियां में काम कर रहे डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहरीन ने बढ़ रही बच्चा मजदूरी पर भी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों के बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ भी तवज्जो देना वक्त की अहम जरूरत है। मे डे और मजदूरों के हुकूक के लिए जान निछावर करने वाले अफराद की याद के सिलसिले में उधमपुर में भी एक रैली निकाली गई। रैली PHE वर्कर की जानिब से निकाली गई। इस मौके पर मजदूर तबकात को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि अगर हुकूमत ने बहुत जल्द उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो वो एहतजाज करेंगे। उधर मेडे के सिलसिले में विजयपुर सांबा में एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर मंजीत सिंह भी मौजूद थे। तकरीब पर खासी तादाद में किसान, सनतों में काम कर रहे मजदूर और दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर मजदूरों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। मंजीत सिंह ने मजदूरों को यकीन दिलाया कि वो उनके मुश्किलात मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाएंगे।
डोडा में मौजूदा तालीमी निज़ाम के मौजू पर एक मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। मुकाबले का इनेकाद जनाब वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से किया गया था। इस प्रोग्राम में डोडा के मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कई माहिरीन तालीम और दानिश्वर मौजूद थे। प्रोग्राम में कुछ तलबा ने मौजू के हक में तो कुछ ने इसके खिलाफ तकरीर की। रही है कि मैंने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है और मैं टॉपिक के अगेंस्ट में थी और सबने मुझे बहुत तवज्जो से सुना और बहुत अप्रिशिएट भी किया। बहुत ही खुशी हुई और मैंने फर्स्ट प्राइज भी जीता और मैं फॉर द मोशन बोल रही थी जो मेरे हिसाब से ठीक था और मुझे बहुत खुशी हुई। इतना टैलेंट हमारी इस जनरेशन के अंदर मौजूद है और बस यही दुख हो जाता है कि इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा टैलेंट है जो फ्यूचर में हमारे लिए इनकलाब ला सकता है और हमारे लिए जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा साबित हो सकता है। तो इसमें जब तक ना सबका कोऑपरेशन हो, टीचर हों, पेरेंट हों और बच्चे, जब ये एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस है तो तीनों लोग जब मिलकर इसमें कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुंछ जिले के गांव कलसियां के लोगों ने इलाके में पीने का पानी फराहम करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इलाके में सप्लाई लाइन की बेशतर पाइपें खस्ता हाल हो चुकी हैं और इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि इन्हें पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। योग गुरु रामदेव की जानिब से दलित समाज से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान से नाराज दलित समाज से वाबस्ता कुछ अफराद ने सांबा में रामदेव के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रामदेव का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजियों की मांग भी की कि रामदेव को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो मजीद एहतजाज करेंगे। राजौरी में पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए कोरेक्स की 132 बोतलें और 410 ममनुआ कैप्सूल जब्त कर लिए हैं। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बाथनी में एक कार से बड़ी मकदार में चरस भी जब्त कर ली। एसपी राजौरी मुबशर लतीफी का कहना है कि आने वाले दिनों में वो मजीद नशा व अशिया जब्ती और उस काम में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी की तवक्को कर रहे हैं। मारूफ अदाकार व हिदायतकार अयाश आरिफ का कहना है कि वादी कश्मीर में थिएटर को नामुसाइद हालात के सबब काफी धक्का लगा है। आरिफ का कहना है कि वादी में अब बड़े पैमाने पर नौजवान नस्ल थिएटर की जानिब राग़िब हो रही है। अयाश आरिफ जम्मू में ईटीवी से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। वाज़ेह के आरिफ को अब तक रियासती व कौमी सतह के कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। आरिफ कश्मीर में थिएटर को बहाल करने के लिए हुकूमत के रोल को अहम मानते हैं। मारूफ हिदायतकार, पेशकार, अदाकार जो हमारे साथ हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब अयाश आरिफ साहब। आज साहब, मेरा पहला सवाल है कि एक हिदायतकार, एक पेशकार और एक अदाकार की शुरुआत कहाँ से हुई? दोनों में छोटा था, बच्चा था और हमारे उस इलाके में जो अभी भी मशहूर है थिएट्रिकल एक्टिविटीज के लिए हबाकदल में, तो वहाँ बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स थे और मालूम नहीं, मुझे खुद पता नहीं, आज तक मैं खुद हैरान हूँ कि ये जो शौक जो है कहाँ और कैसे पैदा हुआ। तो मैं भी चला, एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया मैंने और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और अल्लाह का करम है कि तब से आज तक बिल्कुल लोगों को ये सिलसिला चलता रहा और लोगों को मतलब कोशिश करता हूँ कि अपने फन से लोगों को एंटरटेन करूँ और जो कम्युनिकेट करना चाहूँगा अपनी फन के जरिए से कोशिश करता हूँ कि वो उन तक पहुँचे। थिएटर के हवाले से अगर बात करें, हमारा मुस्तकबिल क्या है? रियासत जम्मू कश्मीर में थिएटर का मुस्तकबिल क्या है? कैसा लग रहा है आपको? आप बखूबी जानते हैं कि कश्मीर का थिएटर काफ़ी अरूज पे था। हाँ। और मैं इतना कहूँ कि वहाँ पे हर तरह के ड्रामे खेले जाते थे, मतलब एब्सर्ड, फिजिकल, टिल लेट 80s ये अरूज पे था। और जब टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से
थोड़ी सी कमी हुई, मुतासिर हुआ, ये मूवमेंट मुतासिर हुई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। लेकिन फिर आप जानते हैं कि एक जो नामसाइद हालात की वजह से थिएटर पे काफ़ी, मतलब यूँ कहूँ कि एक पर्दा गिरा प्रोसीजन पे। जो थिएटर करते थे, जो बंदे थिएटर के साथ, मतलब कि जिनका ये यूँ कहूँ कि एक जुनून था, वो अब नहीं रहे। मतलब कि अब एज फैक्टर भी है, बाहर गए हैं और कुछ माइग्रेट हुए, अब जो वहाँ पे हैं वो बूढ़े हो गए। अब जो नौजवान तबका है जो करना चाहता है, उनके लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या वो नौजवान तबका रागिब हो रहा है इसकी ओर? बिल्कुल हो रहा है। मैंने देखा कि कई फोन्स मुझे आते हैं, क्योंकि जब भी मैंने 3-4 फेस्टिवल्स में प्लेस किए तो फोन्स आने लगे मेरे पास भी, हम भी थिएटर करना चाहते हैं और आप हमें गाइड करें। मैं बहुत खुश हुआ। और कई लड़के ये भी चाहना चाहते हैं कि आजकल आप देखिए, या तो एजुकेशन में, या तो डॉक्टरी के लिए लड़के जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज में मतलब इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, बहुत सारे अब ये है कि अब स्ट्रीम उनमें जाना चाहते हैं। लेकिन मैं परसों हैरान हुआ कि एक लड़का मेरे पास आया, जाहिद खान उनका नाम है, हैंडसम लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, और हिज मामा हैज रिकमेंडेड मी टू हिम कि ये एनएसडी करना चाहता है। आई वॉज सो थ्रिल्ड। इस तरह के बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमने एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। नाज़रीन, अयाज आरिफ के साथ ये तफसीली बातचीत आप कल सुबह 7:30 बजे हमारे प्रोग्राम ईटीवी उर्दू कश्मीर में देख सकते हैं। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पाम स्प्रिंग, हुमहावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी।